फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10 तक। शबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊंटों पर लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर ना दे सके। जब शबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पीने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई गई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी पत्नियां और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। इस्राएल के प्रति आपका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी। तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। वह न्याय के विषय में बोलता है। ईश्वर की संहिता
उसके हृदय में घर कर गई है, इसलिए उसके पैर कभी नहीं फिसलते। अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उससे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में जाता है और सोच घर से निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर धर्मियों के साथ विवेकपूर्ण बातें करता है। वह न्याय के विषय में बोलता है।
ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, इसलिए उसके पैर नहीं फिसलते। प्रभु धर्मियों को उद्धार करता है, संकट के समय उसकी रक्षा करता है। प्रभु उसकी रक्षा करता जो उसके आश्रय में सुरक्षित रहकर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उनके विधियों के अनुरूप जीता है। ईश्वर पवित्र आत्मा के ज्ञान और विवेक से उसे भर देता है। ईश्वर ने सुलेमान को अपना आत्मा प्रदान किया, ज्ञान और प्रज्ञा से भर दिया और देश के अन्य देश के राजा महाराजा उनकी प्रज्ञा और विवेक को सुनने के लिए चारों दिशाओं से आया करते थे। शबा की रानी उसके नाम को सुन चुकी थी, इसलिए वह खुद उसका अनुभव करना चाहती थी। जब उसने सुलेमान के पास गया और उन्होंने उनसे कई प्रश्न किया और सुलेमान ने धैर्य के साथ उन सब प्रश्नों का जवाब दिया और शबा रानी उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उनका ज्ञान और विवेक को सुना। तब उसने कहा, इस्राएल के प्रति ईश्वर का प्रेम चिरस्थायी है। वह अपने धार्मिकता को बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। इस प्रकार सभी राजा खुश होकर सोना चांदी और कई प्रकार के द्रव्यों से भर देते थे। लेकिन जो ईश्वर का वचन, अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह चमकाएगा और तुम्हारे न्याय को दिन की प्रकाश की तरह। प्रभु यीशु लोगों को ईश्वर के ज्ञान के विषय में बोलते थे और कई दृष्टांतों में उनको सुनाते थे जो उसके रोजमर्रे जीवन से जुड़ी हुई थी। हमारे लोग कई लोग खाने पीने को लेकर के अनाप शनाप बोलते और यीशु हमें भी समझाते हैं, सबों को समझाते हैं। जो बाहर से आता है वह गल करके पच करके शौच घर से निकलता है और वही दूषित करता है। हमारे मन से निकलने वाले जो पाप के बंधन है वह हमें दूषित करता है। हमारे अंदर से निकलने वाले वह विचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, झूठी गवाही, अहंकार और मूर्खता, ये सब मनुष्य के अंदर से निकलता है। विद्वेष, क्रोध और अहम की भावना हमारे अंदर से निकलता है।
यही कारण है मनुष्य का हृदय और मन सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी थाह कौन ले सकता है? हमें अपने मन और हृदय की शुद्धता चाहिए। ईश्वर के शिविर पर कौन चढ़ पाएगा? वही जिसका मन निर्दोष है, जिसका हृदय निर्दोष है, जिसका मन इस आसार संसार में नहीं रमता। वह अपने भाई बहनों को छल और कपट नहीं करता और झूठा गवाही नहीं देता। वह एक दूसरे को नहीं फंसाता। वही ईश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है। आज मनुष्य कई प्रकार के विचारों में फंस गया है। कई प्रकार के अंधाधुंधी विचार हमारे मन और हृदय को दूषित करता है। आज कई प्रकार के जो निराधार विचार है, उसी में लिपट कर कई लोग एक दूसरे पर उन विचारों को थोपने की कोशिश करता है। यह सब उनके कटु विचार और हृदय से निकलता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जहर को छोड़कर, जहरीला पदार्थ को छोड़कर जो भी चीजें हम भोजन के रूप में ग्रहण करने योग्य है, उसे ग्रहण करते हैं, वह हमें दूषित नहीं करता। और यीशु इस बात को समझाते हैं, क्योंकि खाने पीने को लेकर के कई विधियां थी, नीतियां थी, लेकिन यीशु के आने से वह नीतियां यीशु में पूरा होता है और यीशु के द्वारा एक नया अध्याय शुरू हो गया है। और जो भी यीशु के शिष्य है, वे कई प्रकार के अंधाधुंधी विचारों से निकलते हैं। आज भी कई ईसाई भाई बहन पुराने रीत और विचारों के द्वारा अपने मन और हृदय को दूषित कर लेता है और अपने भाई भाई से कट जाता है, अपने लोगों से कट जाता है, अपने परिवार से हट जाता है। हमें चाहिए कि यीशु के द्वारा हमारा मन और हृदय शुद्ध रहे। यीशु ने कहा है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हुए जीता है, ईश्वर उनको शुद्ध बनने के लिए, निष्कलंक बनने के लिए और हर प्रकार के पाप और प्रलोभन से बचने के लिए अपने पास बुलाते हैं। जो मेरे पास आता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। हे प्रभु, तू ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तू ही मेरे जीवन का मार्ग है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है
वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, इसी जीवन की ज्योति को प्राप्त करने के लिए तू ज्योति बनकर इस संसार में आया। लेकिन प्रभु, हम तेरी ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि हमारा मन और विचार अशुद्ध और अंधकार में चलता है। तू हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर अपने आत्मा की ज्योति से ज्योतिर्मय कर दे, ताकि हे प्रभु, हम सदा ज्योतिमय बनकर लोगों को सही मार्ग पर ले चले और तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।